नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के कुछ नए इफेक्ट्स की, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब देखिए गाइस, रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी कार्बनिक अणु जिसमें पॉलरिटी डेवलप हो जाए, यानी ध्रुवणता का मतलब उस पर चार्ज आ जाए, ध्रुवणता आ जाए। अब ध्रुवणता आए तो किस वजह से आए भाई? पॉलरिटी अगर आ रही है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे तो क्यों आ रही है? तो उसका रीजन है वहां पर डबल बॉन्ड, यानी जिसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है तो दूसरा क्या होता है? पाई। तो हम ये बोलेंगे जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज क्या हो, अल्टरनेट में हो, एडजेसेंट एटम्स पर हो, एक के बाद एक हो, तब वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वहां पर डीलोकलाइज्ड होते हैं, विस्थापित होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मैं बोल सकता हूं ध्रुवणता यानी पॉलरिटी क्रिएट होती है, वहां पर टेम्परेरी चार्ज क्रिएट होता है। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। देखिए, जैसे मैंने ये बोला कि कंडीशन क्या है रेजोनेंस की भाई, यहां पर डबल बॉन्ड या लोन पेयर अल्टरनेट में हो, आइदर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, आइदर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या केवल डबल बॉन्ड्स, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं अल्टरनेट में। जब ये होता है तो रेजोनेंस की कंडीशन यानी अनुनाद की जो शर्त है वो पूरी होती है, तब वहां पर रेजोनेंस होगा। अब होगा तो कैसे होगा? इसके लिए मैं कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल लेता हूं। देखिए यहां पर ये मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। Cl पे हमें पता है लोन पेयर होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं। अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्म यानी लोन पेयर अगर मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं गाइस, तब ये डबल बॉन्ड कहां ट्रांसफर होगा? इधर ट्रांसफर होगा। अब ये वाला आप सोचो कि मैंने यहां क्यों ट्रांसफर किया, तो सुनना, अगर ये लोन पेयर में यहां ट्रांसफर करता हूं तो इस कार्बन की संयोजकता यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 2 3, एक ये इधर आ रहा है तो 4, एक हाइड्रोजन भी तो अटैच्ड है 5, और कार्बन की वैलेंसी यानी इसकी संयोजकता केवल और केवल होती है बेटा 4। तो यहां पर मैं इसको यहां ट्रांसफर होगा तो किस वे में होगा? नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, ये लोन पेयर्स। तो यहां पर क्या हुआ है भाई? यहां पर मैं ये बोल सकता हूं पॉलरिटी डेवलप हो गई है, इसमें क्या आ गया है? ध्रुवणता आ गया है। अब ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अब ये वापस नेगेटिव चार्ज में यहां ट्रांसफर करूं तो ये डबल बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर यहां ट्रांसफर होगा, तो स्ट्रक्चर नेक्स्ट कुछ ऐसी बन जाएगी वापस, सिंगल बॉन्ड Cl, ये लोन पेयर। ये जो हुआ इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से यहां टेम्परेरी चार्ज हुआ, क्रिएट हुआ, इसी को हम बोलते हैं अनुनाद, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज में अगर यहां ट्रांसफर करूं तो ये डबल बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, CH2 ये सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड आएगा और यहां CH2। फिर वापस ये यहां ट्रांसफर कर दूं तो ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब कोई कहेगा सर ये वापस ये इधर क्यों कर रहे हो, ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? तो रेजोनेंस का मीनिंग ही यही है, हम ये बताते हैं कि ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट एटम्स पर जो होते हैं उनका ट्रांसफर, उनका डीलोकलाइजेशन, उनका विस्थापित होने से जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें स्थायित्व आता है। उसमें क्या आता है? स्थायित्व आता है। अब यहां पर ये जो मॉलिक्यूल बना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसकी अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखूं तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड कभी इधर है कभी इधर है, तो मैं ये बोलता हूं इस मॉलिक्यूल में पार्शियली यानी आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का गुण आ गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया है। दैट्स व्हाई ये जो हाइब्रिड होता है ये स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ये अनुनाद का मीनिंग होता है। अब कोई आपसे पूछे कि रेजोनेंस की वजह से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं या रेजोनेंस की वजह से हो क्या रहा है, तो यहां पर
कुछ यूजेस हैं जो ध्यान रखना कि रेजोनेंस की वजह से हम एक सबसे पहली बात स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व जिसे हम बोलते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? किसी भी अणु का स्थायित्व यानी उसकी स्टेबिलिटी। दूसरी, किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी यानी अम्लीयता निकाली जाती है। किसी भी अणु की, किसी भी मॉलिक्यूल की क्या निकाली जाती है भाई साहब? एसिडिटी। और कोई जो एल्किल हैलाइड होता है, आरएक्स का मतलब एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्टिविटी यानी उसकी क्रियाशीलता भी निकाली जाती है। ये 3 पॉइंट तुम दिमाग में ध्यान रखना। एप्लीकेशन है किसके? रेजोनेंस के। ठीक है गाइस, रेजोनेंस के ये 3 एप्लीकेशन है जो आपको दिमाग में ध्यान रखने। अब इसके अलावा एक ब्रांड एम्बेसडर है हमारे पास, कौन भाई? बेंजीन। बेंजीन में रेजोनेंस होता है। बेंजीन में हमें 3 पाई बॉन्ड मिलते हैं जो अल्टरनेट में होते हैं। ये डबल बॉन्ड अगर मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस प्रकार बनेगी। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी भाई वो इस प्रकार बनेगी। ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अगर मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो ये इधर जाएगा, तो ये इस प्रकार होगा भाई, ये कुछ इस प्रकार, ये नेगेटिव। ये अगर ये मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो ये इधर ट्रांसफर होगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा गाइस, सी। ये नेगेटिव यहां ट्रांसफर कर दूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन जाएगी आपकी। तो देखिए जो डबल बॉन्ड इधर था वो ट्रांसफर होके कहां गया? इधर आ गया। इसको बोलते हैं बेंजीन के अंदर रेजोनेंस। अनुनाद किसमें? बेंजीन में। ये सब के सब जो स्ट्रक्चर्स है इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैकुले संरचनाएं। अब सुनिएगा यहां पर बेंजीन की ये जो पोजीशंस है इनको बोलते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो। ऑर्थो और पैरा स्थिति जो होती है वहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। तो बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा जो पोजीशंस होती हैं वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जब मैं इसकी हाइब्रिड बनाऊंगा, इसका संकर अनुनाद बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि डबल बॉन्ड अंदर ही अंदर रोटेट हो रहा है तो इसको सर्कल से शो करते हैं। इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, दैट्स व्हाई इट इज हाईली स्टेबल स्पीसीज। इसकी जो एनर्जी है वो लो होती है, इस कारण ये स्थायी होता है। आई बात क्लियर? ये था रेजोनेंस का। अब सुनिएगा, जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपको स्क्रीन पर दिखती रहेगी, आप देख लीजिएगा। अब मैं यहां पर बताता हूं रेजोनेंस के टाइप। रेजोनेंस 2 प्रकार का है, एक प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। ये मैं बेंजीन को लेते हुए बता रहा हूं क्योंकि यही आपको काम आएगा 11th एंड 12th में। सुनिएगा, हमारे पास 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। पहली चीज मैंने बताई है, बेंजीन की रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा बेंजीन की रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। जब बेंजीन की रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो दिमाग में रखिएगा। हैलोजन, एक्स का मतलब हैलोजन, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, OR मतलब एल्कोक्साइड ग्रुप, NH2 मतलब अमीन ग्रुप, CN और यहां पे COOR एस्टर ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। तो ये ग्रुप सभी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बेंजीन इनसे मैं ये बोल सकता हूं खींचता है इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। इसी का जस्ट ऑपोजिट है, जब ये ग्रुप हो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, नाइट्रो और CO का मतलब होता है अपना कीटोन ग्रुप। जब ये ग्रुप होते हैं तब बेंजीन से ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, तो इस इफेक्ट को बोला जाता है माइनस आर इफेक्ट। अब ये जब स्पीसीज यहां पर लग जाएगी, ये ग्रुप्स जब यहां पर लग जाएंगे तो इनमें भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। इनमें भी क्या होगा? अनुनाद होगा, जिसकी वजह से वो स्पीसीज सभी के सभी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये हुआ आपका रेजोनेंस। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट की। ये अपना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट सबसे पहले मैं आपको यूज बता देता हूं।
इस इफेक्ट का यूज होता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए, यानी अभिक्रिया की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दिशा निकालने हेतु इस इफेक्ट का यूज किया। अब ये इफेक्ट लागू कहां होता है? ये लागू होता है मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम पर, यानी जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यानी एल्कीन और एल्काइन। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है, लेट सपोज ये कोई एल्कीन है मेरे पास, यहां मैंने आर 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 लगा दिया, ठीक है। ये मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम है, यहां एक क्या है, सिग्मा है, तो दूसरा पाई है। अब सुनिएगा, जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट, जब भी कोई आक्रमणकारी समूह, अब कौन होगा अटैकिंग रिएजेंट? अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? दो ही हैं, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल और एक है बेटा कौन, न्यूक्लियोफाइल। एक कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक नाभिक स्नेही। तो सुनिए, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किसी एक कार्बन पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी भी एक कार्बन पे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। जिस पर ट्रांसफर होंगे, जिस पर ट्रांसफर होंगे उस पर बेटा जी कुछ ऐसे आएगा, ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर इस कार्बन पर ट्रांसफर कर रहा हूं तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही आ रहा है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं, जिस कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं उसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव है, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ जाता है। अगर मैं ये बोल देता हूं कि कार्बन, ये माइनस, ये प्लस, जिस कार्बन पे कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उसके ऑपोजिट कार्बन पे जाकर के जुड़ता है, ऑपोजिट कार्बन ये रहा, यानी पॉजिटिव वाले पे जाकर जुड़ेगा। तो यहां पर इस इफेक्ट को बोल देते हैं, जब ऐसा कहीं दिखता है तो इसे बोल देते हैं प्लस ई इफेक्ट, और ऐसा कहीं दिखे तो इसे बोल दिया जाता है माइनस ई इफेक्ट। सिंपल सी कहानी है। अब ये कहां अप्लाई होगा? ये रिएक्शंस में अप्लाई होगा। कैसे? सुनिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने बोला कि इसने HCl से रिएक्शन किया। किससे रिएक्शन किया भाई? HCl से। तो मैं क्या करूंगा, इस पाई बॉन्ड को यहां ट्रांसफर करूंगा, तो ये वाला कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये माइनस, ये प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है Cl यहां जाकर के जुड़ेगा, क्योंकि Cl पे नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे प्लस, और हाइड्रोजन यहां जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहां पर एक कंपाउंड बन गया जिसे मैंने बोल दिया एथिल क्लोराइड। इस तरीके से रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस इफेक्ट का यूज होता है। सिंपल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का काम इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन क्या होता है? सबसे पहली बात, हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन से होता क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन से जो भी कार्बोकैटायन होता है अपना, यानी कार्ब धनायन जिसे बोलते हैं, उसे स्टेबिलिटी मिलती है, या हम बोलते हैं उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं कि भाई कोई कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना नहीं, ठीक है। या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आइदर, और किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है इसी के थ्रू, या मैं बोल सकता हूं कोई फ्री रेडिकल होता है मुक्त मूलक, उसकी भी स्टेबिलिटी इसी के थ्रू फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। इसको सिंपली हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस। सुनिएगा, नाम से ही सिग्मा बॉन्ड है और p ऑर्बिटल है, यानी सिग्मा बंध p कक्षक अनुनाद जहां होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो अति संयुग्मन है भाई साहब। या इसे बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, या इसे साइंटिस्ट के नाम से बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब है क्या ये, सुनिएगा। मेरे पास मान लीजिए मैंने बोला
कोई कार्बोकेटायन है कुछ इस टाइप का, इसे बोलेंगे बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। 2 डिग्री अगर ये होता तो ये इस टाइप का होता, CH2 यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, सॉरी ये CH। अगर 3 डिग्री होता बेटा तो ये इस टाइप से होता, CH3 CH3, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। ये 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री एंड इट इज 3 डिग्री, ठीक है। अब सुनिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है। आपको ये पता है कार्बन sp3 संकृत होता है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है किसी भी कार्बन का। अगर sp3 होता है तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 4 लॉब्स होती हैं, आप पढ़ चुके हो, है ना। ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 लॉब्स होती हैं। तो कार्बन की 4 लॉब्स मैं कैसे भी बना सकता हूं, मैंने ये इस टाइप से बना दी, ये 4 लॉब्स बना दी, ठीक है। अब हाइड्रोजन आ रहा है यहां 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास s कक्षक होता है, s ऑर्बिटल 2 और ये 3, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हो गए। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड आया, सिग्मा। फिर यहां देखो एक और कार्बन है, इसका एक लॉब, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना, ये लॉब दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2, 1 और 1, 2, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये p ऑर्बिटल एक क्या रह चुका है, खाली रह चुका है, ये एक p ऑर्बिटल खाली रह चुका। तो लेटरली यानी पार्श्व रूप से, परपेंडिकुलर नहीं, लेटरली पार्श्व रूप से ये सिग्मा बंद और ये p ऑर्बिटल जो खाली है, इनके बीच क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ओवरलैपिंग, यानी अति व्यापन हो जाएगा। अब अति व्यापन जब होगा तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, टेम्परेरी फॉर्म में p ऑर्बिटल में जाएंगे, जिससे ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ये केवल और केवल जो बॉन्ड बनेगा वो टेम्परेरी है, केवल क्या है, टेम्परेरी, परमानेंट बॉन्ड नहीं। परमानेंट बॉन्ड तो ये रहे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग की होगी ये केवल टेम्परेरी होगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन स्थायी हो जाएगा। तो यहां पर केवल एक तरीका है ओवरलैपिंग का। 2 डिग्री में देखिए, 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे, यहां पर ये H की जगह मैं क्या बोल दूं कि एक कार्बन और आ जाएगा भाई, ये एक 2 डिग्री में ये एक कार्बन और आ गया, तो इसकी 4 लॉब्स बनाएंगे हम, ये 4 लॉब्स बना दी। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ओवरलैप कर सकता है। तो यहाँ पर 2 डिग्री में बोल सकता हूँ 2 तरीके होंगे ना ओवरलैपिंग के, यानी हाइपर कंजुगेट होने के 2 तरीके। इसी प्रकार 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कितने हो जाएंगे भाई, 3, कितने हो जाएंगे, 3। अगर यहाँ 3 तरीके होते हैं हाइपर कंजुगेशन के, तो मैं ये बोलूंगा ये सबसे ज्यादा सही है, इट इज हाईली स्टेबल। यहाँ सबसे कम हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है गाइस, ये था आपका 3 मेन, मैं बोल सकता हूं रूल्स, जो आपको ऑर्गेनिक में काम आएंगे।